Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Video Link Online Class Grade 3 Subject Computer, date 16th of August 2021. Hopefully students you all will be fine. Let's start our reading from page number 2 onwards. Keyboarding skills. हम पढ़ रहे हैं keyboarding skills के बारे में. Keyboarding skills क्या होता है? यानी कीबोर्ड इस्तेमाल करने की महारत. पहले हमारे पास जो आगे की हेडिंग है वो है करेक्ट पोस्चर ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, यानी अपने हाथ और अपनी उंगलियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना कीबोर्ड पर कैसे होता है. Using the correct posture of hand and finger helps to become a good typist. यहाँ posture की स्पेलिंग में s गायब है, इसको ठीक कर लीजिएगा. It helps to reach the required keys and return to the home rock key quickly. Tapping using all fingers and without looking at the keyboard is called touch typing. तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अपनी उंगलियों और हाथ का सही इस्तेमाल करना ताकि आप अच्छे से टाइप कर सकें, ये एक अच्छे टाइपिस्ट की निशानी होता है. ये मदद करता है आपको आपकी रिक्वायर्ड यानी जिस की की आपको जरूरत है उस की तक पहुंचने में आपको हेल्पफुल रहता है और फिर वापस होम रॉ की पर आ जाने में भी मददगार साबित होता है. अच्छा, होम रॉ की क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेटिकल रॉज में 3 रॉज होती हैं. एक क्यू से शुरू होती है, फिर एक ए से शुरू होती है, एक जेड से शुरू होती है. जो बीच वाली मिड रॉ होती है ए एस डी एफ जी एच जे के एल जो यहाँ बनी हुई है, इसे हम होम रॉ की बोलते हैं. टाइपिंग का पहला असूल है कि आपने अपने हैंड्स को यानी अपने फिंगर्स को इस होम रॉ की पर सेट करना होता है और फिर यहीं से आप जो है वो माइग्रेट करते हैं. अगर आपने पहली रॉ में काम है तो वहां जाएंगे, लास्ट रॉ में काम है तो वहां जाएंगे और फिर आप वापस लौटकर होम रॉ की पर ही आएंगे. यानी आपके फिंगर्स को परमानेंटली इसी के ऊपर सेट होना है. आप वापस जा सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट रॉ में, लेकिन आपने सेट अपनी उंगलियों को होम रॉ की पर ही करना होगा. आगे कहते हैं कि अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए बिना देखे कीबोर्ड पर अगर आप टाइपिंग करते हो तो उसको टच टाइपिंग कहा जाता है. यानी एक ऐसी महारत जिसमें आप बिना देखे कीबोर्ड पर टाइप कर सको उसको टच टाइपिंग कहते हैं. टाइपिंग करना बहुत जरूरी होता है. अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो और आप एक अच्छे टाइपिस्ट हो, इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हो और अपने काम को भी और अच्छी तरह कर सकते हो. तो ये बहुत जरूरी है कि आपको टाइपिंग स्किल्स आती हो. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. आगे है फॉलो द फॉलोइंग रूल्स टू स्टार्ट टाइपिंग. टाइपिंग करने के लिए हमें इन असूलों को याद रखना है. नंबर ए, ऑलवेज प्लेस योर फिंगर्स ऑन द होम रॉ कीज. जैसे कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा, पहला असूल ये है कि आपने अपनी उंगलियों को होम रॉ की के ऊपर ही सेट रखना है. होम रॉ की जो मिड रॉ होती है. बी, पोजिशन योर लेफ्ट हैंड सो दैट द इंडेक्स फिंगर इज प्लेस्ड ऑन एफ. अब आपने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से प्लेस करना है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है यानी जो आपकी पहली फर्स्ट फिंगर होती है वो एफ के ऊपर प्लेस हो. द मिडिल फिंगर ऑन डी, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो डी वाली की के ऊपर सेट हो. एंड रिंग फिंगर यानी स्मॉल फिंगर जो होती है वो एस के ऊपर आपकी सेट होनी चाहिए. एंड द लिटिल फिंगर ऑन द ए की. उसके अलावा जो उसके बाद आपकी लिटिल फिंगर है सबसे छोटी उंगली वो ए के ऊपर सेट होनी चाहिए. तो आपकी ये जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स है सारी ये एफ डी एस और ए के ऊपर सेट होनी चाहिए. इसी तरह नंबर सी, पोजीशन योर राइट हैंड सो दैट द इंडेक्स फिंगर इज प्लेस्ड ऑन जे. अब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कुछ इस तरह रखेंगे कि आपकी इंडेक्स फिंगर जे वाली की पर होनी चाहिए, मिडिल फिंगर के वाली की पर, रिंग फिंगर एल वाली की पर और लिटिल फिंगर सेमीकोलन पर. सेमीकोलन इस सिंबल को कहते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. फिर है डी पार्ट, प्लेस योर थम्स ऑन द स्पेस बार की. आपने अपने जो थम्स है यानी अंगूठा है उसको आपने स्पेस बार की के ऊपर रखना है, क्योंकि जब भी हम टाइपिंग करते हैं हमें बार बार स्पेस देने की जरूरत होती है. तो आप अपने थंब का इस्तेमाल स्पेस बार की पे करेंगे. ई वाला ई जो है उसमें कह रहे हैं मूव योर फिंगर्स फॉर टाइपिंग विदाउट मूविंग योर हैंड्स. आपने अपने हाथ को बिना हिलाए सिर्फ अपनी उंगलियों की मदद से ही टाइपिंग करनी है. यानी अपने हैंड को आप एक ही पोजीशन पे रखेंगे, सिर्फ आपकी फिंगर्स जो है वो पूरे कीबोर्ड पर मूव करेंगी. तो ये हो गए कुछ रूल्स जो हमें टाइपिंग करते हुए याद रखने जरूरी है. कीज ऑन अ कीबोर्ड. अब टाइपिंग के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज होती हैं और कहाँ होती हैं. तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है सैम्बल कीज.
सैम्पल कीज क्या होती हैं? सैम्पल कीज आर फाउंड अबव ऑफ द अल्फाबेट कीज। सैम्पल कीज आपको अल्फाबेट कीज यानी ABCD की जो कीज होती हैं उनसे ऊपर वाली साइड पर मिलती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 जो लिखे हुए हैं नंबर्स, इनके ऊपर सैम्पल्स बने हुए, इन्हें सैम्पल की कहा जाता है। जब भी हम when the shift key and the number key above the alphabet key are pressed together, they print a symbol in a document. For example, pressing the shift key +1 gives the symbol of exclamation. Similarly, pressing the shift key +2 gives the symbol of @ and so on. Other symbols are hashtag, dollar, percentage, cap, and star, comma, brackets, plus, etc. अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है सबसे पहले कि सैम्पल कीज जो है वो अल्फाबेट कीज के ऊपर पाए जाते हैं। अगर आप शिफ्ट की के साथ नंबर की को प्रेस करते हैं जो कि अल्फाबेट के ऊपर होती हैं, अल्फाबेट की के ऊपर वाली जो आपके पास ये सारी कीज हैं, अगर इनको आप शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपको सैम्पल प्रिंट करके देंगे डॉक्यूमेंट पे, वही सारे सैम्पल्स जो इन नंबर के ऊपर बने हुए हैं। जैसे अगर आप शिफ्ट की के साथ ये 1 वाला बटन है ये दबाते हैं तो आपको एक्सक्लेमेशन का ये वाला सैम्पल मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप शिफ्ट के साथ नंबर 2 दबाते हैं तो आपको @ का ये वाला सैम्पल मिल जाएगा। इसी तरह से बाकी के सैम्पल्स के लिए भी आपने शिफ्ट की के साथ इन कीज को प्रेस करना होता है। अगर आप शिफ्ट की नहीं दबाएंगे तो ये नीचे लिखे हुए नंबर्स आपको आएंगे, ये नंबर की और सैम्पल की प्लस है, यानी अगर आपने शिफ्ट की दबाकर इसको प्रेस किया तो आपको सैम्पल्स नजर आएंगे, और अगर आपको शिफ्ट की नहीं दबाई है तो फिर आपको ये नंबर्स जो 1 2 3 4 हैं ये नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल कीज। The scroll keys are located between the alphabetic keypad and numeric keypad. They are used to scroll or more pages. For example, if the document being viewed has more than one page, the scroll keys will let it move up and down. Each scroll key has its own way to scroll the pages. The following scroll keys are found on a window keyboard: page up key, page down key, home key, and end key. स्क्रॉल कीज जो है वो आपके अल्फाबेटिक कीपैड और न्यूमेरिक कीपैड के बीच में पाई जाती हैं, यानी जहां आपके ABCD और 1 2 लिखे हुए होते हैं उनके बीच में एक छोटा कॉलम है जहां पर आपको स्क्रॉल कीज मिलेंगी। स्क्रॉल कीज हमें एक से ज्यादा पेजेस को देखने में मदद करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज्यादा पेजेस हैं तो आपको स्क्रॉल कीज की मदद से उसको ऊपर नीचे करने में बहुत आसानी रहती है। स्क्रॉल कीज जो है इनकी अपना तरीका होता है पेजेस को स्क्रॉल करने का, और वो तरीके कुछ इस तरह की 4 कीज में पाए जाते हैं। नंबर 1 है पेज अप की, जो कि आपको पेज को ऊपर करने में मदद देता है। पेज डाउन की, जो आपको पेज को नीचे करने में मदद करता है। होम की, जो आपको कर्सर के स्टार्ट में ले जाता है। एंड की, जो आपको कर्सर के एंड में ले जाता है। इसकी और मजीद डिटेल्स हम आगे पढ़ते हैं। पेज अप की, सबसे पहले पेज अप की के बारे में पढ़ रहे हैं। इफ द टेक्स्ट बीइंग व्यूड, व्यूड की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेकन है, इसको आप ठीक कर लेंगे, VIWED होगा ये। इफ द टेक्स्ट बीइंग व्यूड हैज मोर देन वन पेज, प्रेसिंग द पेज अप की विल मूव द पेज व्यू 1 पेज अप। अगर आपके टेक्स्ट में एक से ज्यादा पेजेस हैं तो आप जब पेज अप की दबाएंगे तो वो आपको करंट पेज से एक पेज ऊपर ले जाएगा। ऐसे ही पेज डाउन की, if the text being viewed has more than one page, pressing the page down key will move the page view 1 page down. तो अब अगर आपने पेज डाउन की दबाया है तो करंट पेज से आपको पेज एक नीचे ले जाएगा, यानी आपका जो करंट पेज जिस पे आप हैं उससे एक पेज नीचे की तरफ आप चले जाएंगे इस बटन को दबाने से। होम की returns to the beginning of the line, document, page, cell or screen where your cursor is placed. होम की क्या करता है? होम की आपको लाइन के शुरू में ले जाता है या डॉक्यूमेंट के पेज के शुरू में ले जाएगा या स्क्रीन के शुरू में, जहां पे भी आपका कर्सर प्लेस्ड होता है। कर्सर क्या होता है? ये जो हम माउस को मूव करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसे कर्सर कहते हैं। ये कर्सर आपका जहां पर भी होगा, आपने अगर होम की दबाया तो वो आपको उस पूरी लाइन के शुरू में, जैसे अगर यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैंने होम की दबाया तो ये मुझे शुरू में यहाँ दा पे ले आएगा, यानी स्टार्ट ऑफ द लाइन पे ले आता है। एंड की, इसी तरह से एंड की क्या करेगा? हमें कर्सर जहां पे भी होगा उसके एंड में ले जाएगा। तो ये कुछ 4 कीज है, स्क्रॉल कीज, जिनका इस्तेमाल करके भी हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। आगे है मेन्यू की। मेन्यू की, the menu key is next to the window key to the right of the keyboard. An arrow pointing to a menu is shown on it. When the menu key is pressed, it brings up a menu for the current window or highlighted text.
द मेन्यू की शोन द सेम मेन्यू एज द राइट क्लिक ऑफ अ माउस। मेन्यू की जो है वो आपकी विंडो की के बिल्कुल बराबर में पाई जाती है। यहाँ पे आप ऊपर इसकी पिक्चर देख सकते हैं। जब हम कीबोर्ड पे काम करते हैं तो एक विंडोज की होती है, बिल्कुल उसके राइट साइड पर जो है हमें ये मेन्यू की मिल जाती है। एक एरो जो कि मेन्यू की तरफ इशारा कर रहा होता है। जब हम मेन्यू की को प्रेस करते हैं तो वो एक मेन्यू ओपन कर देता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर आप अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हो तो भी आपको ये मेन्यू शो हो जाता है, और अगर आप मेन्यू की को प्रेस करते हैं तो भी आपको एक मेन्यू शो हो जाता है। ये मेन्यू हमें मदद करता है हमारी करंट विंडो से रिलेटेड काम करने में। मेन्यू की को यहाँ पे कह रहे हैं वही चीज कि आप राइट क्लिक कर भी खोल सकते हैं। तो या तो आप मेन्यू की दबाएंगे या फिर आप माउस को राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यू ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, जिसके जरिए आप जो हिडन आपके पास जो आपके पास अवेलेबिलिटीज हैं जो आप यूज कर सकते हो, हिडन ऑप्शंस, उनको आप यहाँ से देख सकते हो मेन्यू में। कंप्यूटर टिप, द स्क्रॉल कीज आर ऑल्सो फाउंड ऑन द न्यूमेरिक कीपैड। ये कह रहे हैं कि स्क्रॉल कीज जो है वो न्यूमेरिक कीपैड में भी पाई जाती हैं। यानी ये पेज अप पेज डाउन की कीज जो है ये आपको स्क्रॉल कीज में भी मिलेंगी, और न्यूमेरिक कीपैड जो होता है हमारा 1 2 वाला उसमें भी मिल जाएंगी। होम एंड पेज अप पेज डाउन ये कीबोर्ड में 2 जगह मौजूद होती हैं। आगे बढ़ेंगे। Do you know, क्या आप जानते हैं, a numeric keypad is a set of 17 keys to the right of the keyboard. The num lock key is pressed to enable or disable the numeric keypad. क्या आप जानते हैं कि नंबर वाला जो कीपैड होता है उसमें टोटल 17 यानी 17 कीज होती हैं जो कि कीबोर्ड की राइट साइड पर होती हैं। इसके अलावा वहां पे एक बटन होता है जिसे नम लॉक बोलते हैं। नम लॉक क्या करता है, ये आपके न्यूमेरिक कीपैड को इनेबल और डिसेबल करता है, यानी आप इस कीपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आप नम लॉक का बटन यूज कर देख सकते हैं। सॉल्व मी, कीप ऑल लिक्विड्स अवे फ्रॉम मी, इफ you have spilled any liquid, turn me off quickly, use a lint free paper towel or cloth to clean me, make sure that I am dry before turning me on। ये एक पहेली है और आपने बताना है कि ये क्या चीज है। कीप ऑल लिक्विड्स अवे फ्रॉम मी यानी मुझसे तमाम लिक्विड्स को दूर रखा करो। अगर आपने मुझ पर कोई लिक्विड गिरा दिया है तो मुझे फौरन बंद कर दीजिए। एक खुश्क कपड़े से या फिर पेपर से मुझे क्लीन कीजिए और ख्याल रखिए कि मैं खुश्क रहूं जब आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हों। वर्क स्मार्टर, ऑलवेज प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द F and J कीज बिफोर टाइपिंग। लिखने से पहले हमेशा अपनी इंडेक्स फिंगर्स को F और J कीज पर आपने प्लेस करना है। ऑलवेज प्रेस द की विद द सेम फिंगर, और फिर उन्हीं उंगलियों के साथ आपने कीज को प्रेस करना है। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे ना देखें। योर आईज शुड ऑलवेज लुक एट द स्क्रीन, आपकी जो आंखें हैं वो हमेशा स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए, तभी आप टच टाइपिंग सीख पाएं। तो ये थी हमारी रीडिंग स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको अच्छे से आपने खुद से भी रीड आउट करना है, और फिर जो भी आपको पढ़ाते हैं या जो भी आपको असिस्ट करते हैं आपने उनको ये एक्सप्लेन करना है कि आपने इसमें क्या सीखा और क्या समझ आया। इसके बाद आप ये सी एक्सरसाइज है आपके पेज नंबर 7 पर, इसको फिलअप करेंगे। ये है ट्रू फॉल्स। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, सैम्बल कीज आर लोकेटेड बिटवीन द अल्फाबेटिक कीपैड एंड न्यूमेरिक कीपैड। ये कह रहे हैं कि सैम्पल कीज जो है वो अल्फाबेट और न्यूमेरिक कीपैड के बीच में होती हैं। ये रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है कि अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक कीपैड के बीच में स्क्रॉल कीज होती हैं, सैम्पल कीज अल्फाबेटिक कीज के ऊपर होती हैं, तो इसको आप फॉल्स लिखेंगे। एंड की मूव्स टू द कर्सर टू द एंड ऑफ अ पेज, हमने ये पढ़ा कि एंड की जो है वो हमारे पेज के एंड पे ले जाती है, ये बिल्कुल सही है, इसको ट्रू करेंगे। मेन्यू की बिल्कुल विंडो की के राइट साइड पर होती है कीबोर्ड में, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू करेंगे। ऑलवेज पुट योर फिंगर्स ऑन द टॉप रॉ बिफोर टाइपिंग, टाइपिंग करते हुए सबसे ऊपर वाली रॉ में हमारी फिंगर होनी चाहिए, ये गलत है, हमने पढ़ा है होम रॉ की यानी मिड रॉ में होनी चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। टू द राइट ऑफ द टैब की देयर इज अ क्यू की, ये कह रहे हैं कि टैब की के बिल्कुल राइट साइड पर क्यू की होती है, ये बिल्कुल ठीक है, हमारे पास एक टैब की भी होती है, टैब की के बिल्कुल राइट साइड पर क्यू की होती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। When the number keys above the alphabet keys are pressed after the shift key is pressed, it shows what? कह रहे हैं कि अगर आप नंबर की को शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं तो आपको क्या नजर आता है, सैम्बल्स नजर आते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सैम्बल्स। Pressing the page up key will move the page view how many pages? जब आप पेज अप की दबाते हैं तो वो आपको कितने पेजेस ऊपर ले जाता है, 1 पेज अप।
वेयर इज द मेन्यू की लोकेटेड ऑन द कीबोर्ड? मेन्यू की कहाँ होती है कीबोर्ड में? नेक्स्ट टू द विंडो की, विंडो की के बिल्कुल बराबर में। इसको पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर द कीज ऑन अ कीबोर्ड नॉट अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर? कि आपकी जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में यानी ए बी सी डी से लेकर जेड तक इस तरह से कीबोर्ड में क्यों हमारी कीज अरेंज नहीं होती हैं? बिकॉज कीबोर्ड इज डिजाइन टू हेल्प अस रीड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कीज मोस्ट इजीली। क्योंकि कीबोर्ड को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हम बहुत जल्दी इस्तेमाल होने वाली कीज तक आसानी से पहुंच सकें। जैसे कि ज्यादातर जो हमारी यूज होती हैं कीज उनको हम लोग मिड ड्रॉ में रखते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी यूज हो, और बाकी की कीज को ऊपर नीचे रखते हैं ताकि उनका इस्तेमाल जब भी हो देर से तो वो हम आसानी से पहुंच सकें। What is touch typing? The way of typing using all fingers and without looking at the keyboard is called touch typing. टाइपिंग करना जिसमें आप उंगलियों का और हाथ का इस्तेमाल करें लेकिन कीबोर्ड की तरफ देखते हुए नहीं, यानी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कीबोर्ड नहीं देख रहे हैं और आप टाइप कर रहे हैं, उसे टच टाइपिंग कहा है। ये वाला काम करके स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है सैटरडे 21 अगस्त 2021 को। अपना बहुत ख्याल रखें, बिल्कुल सफाई से काम कीजिए और स्कूल में आकर इसको सबमिट कर पाइए। अल्लाह हाफ़िज़।